गांधी परिवार से ही प्रत्याशी होगा रायबरेली अमेठी दोनों जगह। ऐतिहासिक विजय हो। मनोज कुमार पांडे जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधायक बने और उन्होंने समाजवादी पार्टी को धोखा देकर के भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा उन्होंने जिनको प्रत्याशी बनाया था भारतीय जनता पार्टी, उस समय एक पुलवामा एक हमला हुआ था, काम के नम पर उठ नहीं पाए। उन्होंने जो एक फर्जी बयानबाजी के आधार पर लोगों को बरगलाए, उसमें लोग आए और उन्होंने उनको दिया। भाई एम्स किसने बनाया? गांधी परिवार ने बनाया। 2024 का लोकसभा चुनाव है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश सचिव अतुल सिंह जी हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में इस बार चुनावी एजेंडा क्या रहेगा, हम उनसे बात करते हैं। सर, श्रेष्ठ यूपी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। 24 का चुनाव है, क्या मुख्य एजेंडा रहेगा चुनाव में? देखिए, चुनाव का एजेंडा विकास और भ्रष्टाचार है। इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे पैमाने को पार कर दिया है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों अरबों का घोटाला इस सरकार ने किया है और हमारे जननायक नेता राहुल गांधी जी ने जिस तरह इसको जनता के बीच ले आए हैं, हर जगह चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसकी चर्चा हम सब लोग कर रहे हैं। और 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के आखिरी चुनाव होगा। ऐतिहासिक विजय इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी जी के नेतृत्व में होने जा रही है। जैसा कि अभी तक कांग्रेस ने अपनी सूची नहीं जारी किया, ना रायबरेली ना अमेठी, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चूंकि अभी नामांकन का समय है और हम सबको जो संकेत मिला है, गांधी परिवार से ही प्रत्याशी होगा रायबरेली अमेठी दोनों जगह। ऐतिहासिक विजय होगी, चूंकि रायबरेली में जो अभूतपूर्व विकास हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार की देन है। चूंकि और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सब लोग गांधी परिवार के सामने, खासकर रायबरेली लोग लड़ना नहीं चाहते, लोग भागना चाहते हैं। लोग परेशान हैं कि अगर गांधी परिवार सामने चुनाव लड़ना हुआ तो 1 लाख कम से भी कम वोट उनको मिलेगा, क्योंकि 5 लाख से अधिक मतों से हमारे प्रत्याशी गांधी परिवार प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होगा। जैसा कि जो आपका सपा से गठबंधन है, मनोज पांडे जी सपा में थे, फिर बीजेपी में चले गए, तो ऐसे में जो गठबंधन आप लोगों का है वो क्या कहीं ना कहीं चुनाव में नुकसान नहीं होगा? मनोज कुमार पांडे जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधायक बने और उन्होंने समाजवादी पार्टी को धोखा देकर के भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार को इन्होंने मत दिया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मनोज कुमार पांडे के जाने से इंडिया गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मनोज कुमार पांडे अकेले गए हैं, वही अकेले बचे हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी का कोई आदमी नहीं गया है। वो सिर्फ विधायक अगर हैं तो यादव भाइयों और मुस्लिम भाइयों का कारण समाजवादी पार्टी की वोट के नाम पर विधायक हैं। अगर समाजवादी पार्टी हट गए हैं तो उनको उनकी जो दुर्दशा होगी आने वाले समय में उनकी आत्मा जानेगी। क्योंकि आप सरकार भी 2024 में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आ रही है। प्रियंका गांधी जी लगातार हम सबसे संपर्क बनाए हुए हैं और उत्तर प्रदेश में 17 सीटें हम सबको मिली हैं। इंडिया गठबंधन ऐतिहासिक विजय उत्तर प्रदेश में भी होने जा रही है, जो अखिलेश यादव जी का भी साथ मिला है हम सबको। जैसा कि जो पिछला लोकसभा चुनाव देखा जाए उसमें बीजेपी कम वोटों से चुनाव हारी थी और इस बार वो कह रहे हैं कि सोनिया जी राज्यसभा चली गई हैं, प्रियंका जी चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो ऐसे में चुनाव उनके पक्ष में। देखिए, उन्होंने जिनको प्रत्याशी बनाया था भारतीय जनता पार्टी, उस समय एक पुलवामा एक हमला हुआ था, बड़ा हमला था, और उस हमले के कारण लोग लगा कि भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान से बदला लेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कुछ नहीं किया और उसी में लोगों ने वोट कर दिया। इसी कारण उनको इतना ज़्यादा वोट मिला, काम के नम पर वोट नहीं पाए। उन्होंने जो एक फर्जी बयानबाजी के आधार पर लोगों को बरगलाए, उसमें लोग आए और वोट उन्होंने उनको दिया। जो उन्होंने प्रत्याशी जिनको लड़ाया था उनका उसके बाद जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, उनकी बहू चुनाव लड़ी थी, 8000 मतों से चुनाव हारी है। आप सबको मालूम होगा, जिनको भारतीय जनता पार्टी 2000 में चुनाव लड़ाया था। और 2024 में गांधी परिवार के सामने कोई टिकने वाला नहीं, चाहे अमेठी हो चाहे रायबरेली हो। ऐतिहासिक विजय होगी, 5 लाख से अधिक मतों से हम सब चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्योंकि हर जगह चर्चा है, भाई एम्स किसने बनाया? गांधी परिवार ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया। आज एम्स ना होता तो चाहे कांग्रेस के हों, बसपा सपा या कांग्रेस या सपा भाजपा के सभी लोग वहाँ जाके इलाज कराते हैं। कोई कांग्रेस का कोई अकेला तो इलाज कराता नहीं, वहाँ हर पार्टी के लोग इलाज कराने जाते हैं। सोनिया गांधी जी ने इस
रायबरेली की जनता को अपना समझा, अपना परिवार की तरह समझा, इसलिए उन्होंने तमाम योजनाएं लाई, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, तमाम योजनाएं उन्होंने लाई। और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अभूतपूर्व काम किया। एक बड़ा अच्छा पॉलिटेक्निक और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया। भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहिए आप सबको, मीडिया भाइयों को, कि 10 साल हो गए, 10 साल में एक भी योजना बता दें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, उन्हें रायबरेली में कोई एक ईंट भी लगाया हो। जैसा कि जो आपका सपा से गठबंधन है, कितनी सीटें निकलेंगी? 17 सीटें, हमको सबको उम्मीद है कि 17 सीटें हम सब जीतेंगे। और चूँकि अमेठी भी बनारस वाराणसी भी अच्छा चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि पिछली बार 2 लाख 2.5 लाख वोट समाजवादी पार्टी और उतना ही वोट कांग्रेस को मिला था। दोनों मिला दीजिए तो अच्छी मत संख्या होती है। वहाँ भी अच्छा चुनाव होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हर सीट पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रही है। आप अयोध्या की बात अगर करेंगे तो अयोध्या भी इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। वहाँ के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर अवधेश प्रसाद जी लड़ रहे हैं। वो भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग भी जान गए हैं कि ये लोग सब राम के नाम पर वोट लेते हैं और चुनाव होते ही सब भूल जाते हैं। कब तक सूची जारी हो जाएगी? अब सूची अगले हफ्ते आने की संभावना है, 15 तारीख के आसपास आने की संभावना है। और परिवार से ही कोई न कोई व्यक्ति लड़ेगा रायबरेली अमेठी। और आप सब का आशीर्वाद और खासकर मीडिया बंधु को भी समझना चाहिए कि इस देश को बचाना, इस देश के लोकतंत्र को बचाना जितना कांग्रेस की जिम्मेदारी, उतना आप सबकी, आप सब चौथे स्तंभ में आप सबका भी महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। और लगातार आप सबका योगदान है भी। कुछ लोग छोड़ दीजिए, ज़्यादातर लोग इस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए बातों को रख रहे हैं। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को ख़त्म करना और संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म करने का प्रयास लगातार ही कर रहे हैं, उस पर आप सबका भी आशीर्वाद और सहयोग लगातार मिल रहा है। रायबरेली शहर की मुख्य 5 समस्याएं कौन सी बड़ी हैं? रायबरेली ज़िले की सबसे ज़्यादा गांव की सड़कें बहुत ख़राब हैं, नहरों में पानी नहीं है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों को खाद नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहा है। और जब नहर पटरियों पर जाइए तो नहर पटरियों पर चलने के लिए रास्ते नहीं है। स्वास्थ्य की सेवाएं बिल्कुल खस्ता हाल है। स्वास्थ्य की दवाएं नहीं मिल रही हैं। चिकित्सालयों पे चिकित्सा यानी CSC और पर स्वास्थ्य की दवाएं नहीं हैं। किसानों की समस्या है। और जो खाद मिलना चाहिए, जो यूरिया मिलनी चाहिए, वो सब नहीं मिला। किसान खेती कैसे करेगा जब उसे पानी नहीं मिलेगा, बीज नहीं मिलेगा? तो ऐसी तमाम 5 नहीं कई समस्याएं ऐसी हैं। अतुल सिंह जी थे, उन्होंने कहा जल्द ही कांग्रेस की तरफ से सूची जारी हो जाएगी और प्रियंका जी रायबरेली से ही चुनाव लड़ेंगी और भारी मतों से हम लोग इस बार भी कांग्रेस रायबरेली से जीत जाएगी। श्रेष्ठ यूपी के लिए पंकज कुमार, रायबरेली। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।